हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड जब भी हम लाते हैं या जब भी हम लेते हैं तो उसके बाद हम वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रेडिट कार्ड की साइकोलॉजी को समझिए कि क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले हमारे दिमाग में ये था कि हमारे जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे एक जगह पे आएंगे और इसमें हमें जो ग्रेस पीरियड मिलेगा वो भी 50 दिन का मिलेगा और इसकी पेमेंट हम फिर उसके हिसाब से कर देंगे। तो इसमें और फिर उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड के कैशबैक हैं, रिवॉर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें अलग हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। अब उसके बाद हमारे इनकम के बेस पे हमने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर दिया और उसी इनकम के बेस पे हमें उसकी लिमिट भी मिल गई। अब जब क्रेडिट कार्ड आ चुका है तो उसके आने के बाद हम कौन कौन सी गलती करते हैं, तो चलिए समझते हैं पहले इसको। सबसे पहले मैं रखूँगा ओवर स्पेंडिंग को। क्रेडिट कार्ड आने के बाद हम ज़्यादातर क्या गलती करते हैं कि जो भी हमारा बजट होता है मंथली का, उससे ज़्यादा हम खर्च करते हैं और ये सोचते हैं कि यार ये पैसे कहीं ना कहीं से हम पेमेंट कर देंगे या जो भी होगा देखा जाएगा, उस टाइम तक तो कर ही देंगे, अभी 50 दिन का टाइम है। तो ये जो सबसे बड़ा रीज़न है ये सोच का, इसके पीछे जो सोच आती है, क्योंकि हमारी ज़रूरत ना तो कभी कम होती है और ना ख़त्म होती है। तो इसलिए, और ये जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो एक तरह से कर्ज है, वो कर्ज जो बैंक ने आपको दे रखा है आपकी इनकम के बेस पे। तो ये कोई एक रियल मनी नहीं है, ये एक फेक मनी है। क्योंकि जब सेविंग अकाउंट्स पे हमारे पास पैसे पड़े होते हैं उस वक्त हम वो खर्च करने से सोचते हैं क्योंकि हमें दिखता है कि वो पैसे हमारे पास इतने ही हैं। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड आ जाता है तो उसमें वो जो लिमिट हमें दिखती है तो हमें लगता है कि ये सारे के सारे पैसे हमारे हैं, जबकि रियल में ऐसा है नहीं। वो पैसे हैं जो हमें बैंक को वापस करने हैं। तो अगली बार से जब भी आप अपने खर्च करें तो ओवर स्पेंडिंग पर ज़रूर ध्यान रखें और अपने बजट के हिसाब से ही खर्च का प्लानिंग करें। दूसरे नंबर पे आता है मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट। जब भी आप क्रेडिट कार्ड को जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो वो दो दो भाग में आता है। एक तो लिखा आता है कि क्रेडिट कार्ड का जो आपका टोटल बिल है वो पे करें, और दूसरा लिखा आता है कि इसकी जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है आप वो पे करें। अब मिनिमम अमाउंट ड्यू वो है जो आपको, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोशिश करें कि पूरा की पूरी पेमेंट करें, नहीं तो कम से कम आप मिनिमम अमाउंट ड्यू ज़रूर पे करें। क्योंकि अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देते हैं तो जो आपका क्रेडिट स्कोर है उस पर कोई भी असर नहीं आता। जो भी आपकी बैंक है वो क्रेडिट एजेंसी को वो रिपोर्ट नहीं भेजती कि आपने इसके पैसे नहीं भरे, इसलिए कम से कम आप मिनिमम अमाउंट भरें। लेकिन मिनिमम अमाउंट तभी भरें जब आपके पास पैसों की दिक्कत हो। अगर पैसों की कोई दिक्कत नहीं है तो कोशिश करें कि पूरा का पूरा पेमेंट आप कर दें। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट करने से बचें और पूरा का पूरा पेमेंट करें। तीसरे नंबर पे मैं रखूँगा लेट पेमेंट को। कई बार क्या होता है कि हम मिनिमम अमाउंट ड्यू भी पे नहीं करते और टोटल अमाउंट ड्यू भी पे नहीं करते। हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, वो एक बात अलग हो गई। बट अगर पैसे हैं, किसी कारण से अगर आप भूल गए हैं, तो या अब देखो यहाँ पे आपने मिनिमम पेमेंट अमाउंट भी ड्यू पे नहीं किया और पूरा अमाउंट भी पे नहीं किया। तो इसकी वजह से जब आपकी अगर डेट मान लो 5 तारीख की है और आप 6 तारीख को पेमेंट कर रहे हो, तो जो भी आपका बिलिंग अमाउंट था उसके ऊपर पहले तो फाइन लगेगा और फिर इंटरेस्ट लगेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी रिपोर्ट क्रेडिट एजेंसी को की जाएगी, जिसका हाईली इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे पड़ेगा, जिससे कि आपका सिविल जो है वो रिड्यूस होगा। और अगर सिविल रिड्यूस होता है तो इसका असर आपको फ्यूचर में अगर कभी भी लोन की जरूरत पड़ेगी तो उसमें दिक्कत आएगी। तो आप कोशिश करें कि लेट पेमेंट कभी ना करें, या तो आप मिनिमम अमाउंट ड्यू ही पे कर दें या तो फिर टोटल तो ज़रूर करें। ठीक है, चौथे नंबर पर मैं रखूँगा क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स को इग्नोर करना। आप हमेशा ये देखें जब भी आपका बिल आया तो इसके पीछे कोई आपके बैंक ने कोई हिडन चार्ज तो नहीं लगा रखा, ये ज़रूर आप देखें। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं रखता हूँ वो है क्रेडिट लिमिट यूटिलाइजेशन रेशियो। यूटिलाइजेशन रेशियो बेसिकली वो रेशियो है कि आपने एक महीने में कितना खर्च किया और बैंक के उस क्रेडिट कार्ड पे आपकी लिमिट कितने की है। मानो कि आपकी लिमिट 10,000 की है और आपने खर्च कर दिए 5,000 रुपये, तो इस हिसाब से आपने 50% यूटिलाइजेशन रेशियो यूज़ कर लिया। तो अगर आपको हेल्दी सिविल स्कोर रखना है तो आपका ये स्कोर 30% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 10,000 की है तो आप 3,000 से ज़्यादा का उस कार्ड पे खर्च ना करें। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी में कई बार बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के लिए लोग अप्लाई कर देते हैं, ये सारी गलतियाँ आप बिल्कुल ना करें। ठीक है, और जब भी कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करें तो उसके चार्जेस और फीस को ज़रूर देखें। ठीक है, उसके बाद मैं कहना चाहूँगा
एटीएम कैश विड्रॉल। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़रूरत के टाइम पे क्रेडिट कार्ड से के थ्रू एटीएम में जाके पैसे निकाल लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें कोई भी जैसे कि आमतौर पे अगर हम मर्चेंट से कुछ भी खरीदते हैं तो हमें 50 दिन का ओवरऑल का ग्रेस पीरियड मिलता है, ठीक है। लेकिन जब भी आप पैसे निकाल लोगे एटीएम से, तो वो जो इंटरेस्ट है वो उसी दिन से चालू लगना शुरू हो जाएगा। और इसका जो चार्ज होता है वो मिनिमम 500 रुपये और लगभग 2.5% के आसपास लगभग बैंक चार्जेस करते हैं। वो आपका जो भी बैंक हो उसके ऊपर करेगा डिपेंड। बट आप खुद समझो कि अगर आपने 1000 रुपये निकाले और उस 1000 रुपये निकालने के लिए आपको 500 रुपये फ़ाइन देना पड़े, तो फिर ये कोई अक्लमंदी वाली काम नहीं है। तो कभी भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश पैसे ना निकालें, ठीक है। और जो आजकल ज़्यादातर फ्रॉड के आते रहते हैं कि केवाईसी के नाम पे ये होगा वो होगा, इन सभी के चक्करों में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। तो ओवरऑल ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, तो इन्हें ना करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इसको आप प्लीज़ शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं स्टॉक्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस और मोटिवेशनल के शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।